वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्या वही होने वाला है फिर से स्टॉक मार्केट में, यानी अगस्त वोलेटिलिटी इट्स हैपन एवरी ईयर बट व्हाई मोर इन 2025। अगस्त मंथ में हर साल जो है बहुत वोलेटिलिटी और निगेटिविटी देखने को मिलती है। और अभी नहीं, आप हिस्ट्री उठा के 2011 देख लो या 15 देख लो, हर साल अगस्त मंथ में आपको जो है निगेटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन इस साल 2025 में जो है हमें कुछ ज़्यादा निगेटिविटी देखने को मिल रही है। क्या सच में हमें कुछ ज़्यादा निगेटिविटी देखने को मिल रही है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निगेटिविटी आपको इस अगस्त में देखने को मिल रही है या मिलेगी? जैसे कि आज का ही आपने ओवरलुक देख लिया होगा। अगर आज का मार्केट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 अगस्त के दिन ही हमें जो है 0.82% की निगेटिविटी हमें निफ्टी में देखने को मिली। ड्यूरिंग द मार्केट इट्स मोर देन 1% की निगेटिविटी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 0.62% तक की निगेटिविटी, यानी 344 पॉइंट्स की। और सेंसेक्स की बात करें तो 0.72% की, यानी 585 पॉइंट्स की निगेटिविटी हमें देखने को मिली। वहीं पे अगर हम एक बार ओवरलुक कर ले ग्लोबल मार्केट के साथ, तो ग्लोबल मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडाइसिस निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग नैस्डैक एंड डो जोन्स। उसके अलावा जो करंट मार्केट अभी भी ओपन है उनमें भी आप देख सकते हैं 2-2, 2.5% की निगेटिविटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ही साथ ओपनिंग देखने को मिली है। अब ये जो अगस्त मंथ शुरू होते ही निगेटिविटी है, इसके पीछे का रीज़न हिस्ट्री की अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो आज हम उसको ही डिस्क्लोज करेंगे कि अगस्त मंथ की वोलेटिलिटी क्यों होती है और इस साल अगस्त में ज़्यादा निगेटिविटी क्यों होगी, और अब हमें ये सब चीज़ में पूरे अगस्त मंथ में किन किन चीज़ों पे नज़र रखनी है ताकि हम इस निगेटिविटी में थोड़ा सा डीप में बाय कर पाए, या तो डीप में बाय करने से हम जो खुद को बचा पाए कि गलत डिसीजन से हम अपने आप को कीप अवे रख पाए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो वाई अगस्त इज ऑलवेज वोलेटाइल। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हर बार अगस्त मंथ ही वोलेटाइल क्यों होता है, हर साल अगस्त मंथ वोलेटाइल क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न है लो लिक्विडिटी इन यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज में। अगर यूरोपियन कंट्रीज में हॉलीडे का सीजन होता है अगस्त, तो बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है वो स्टेप अवे होते हैं मार्केट से उस वक्त, क्योंकि वो अपना हॉलीडे एंजॉय करेंगे। लिविंग फेयरवेल पार्टिसिपेंट, यानी जैसे पार्टिसिपेंट को वो थोड़ा दूर रहते हैं पार्टिसिपेट करने से मार्केट में, क्योंकि इस वक्त जो है हॉलीडे का माहौल हमें देखने को मिलता है। अब ये जो बायर्स है और सेलर्स है ये थोड़े से हमें कीप अवे देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस है कि स्मॉल ऑर्डर्स और मूव जो है मार्केट में बहुत कम और शार्पली डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा, या बहुत कम ऑर्डर्स हमें प्लेस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो लिक्विडिटी पहले तो अगस्त मंथ में बहुत कम होती है। रीज़न है यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के हॉलीडे होता है। सेकेंड है सीजनल रिस्क पैटर्न। अब हिस्टोरिकल डाटा बताता है कि अगस्त और सितंबर ये वीकेस्ट मंथ माने जाते हैं। अब तक के जो वीकेस्ट मंथ है वो अगस्त और सितंबर माने जाता है फॉर ग्लोबल इक्विटी। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी ग्लोबल इक्विटी के लिए। अभी पिछले कुछ शॉक्स अगर देखेंगे तो जैसे 2011 में यूएस का डेप डाउनग्रेड हो गया था, ये एक शॉक था। 15 में चाइना का जो डिवोल्यूशन था वो देखने को मिला, और दोनों भी 2011 में यूएस का डेप डाउनग्रेड और 2015 में चाइना का डिवोल्यूशंस, दोनों भी अगस्त में ही हुए थे। तो सीजनल रिस्क पैटर्न हमें जो है अगस्त में देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ हेवी रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अगस्त मंथ में। तीसरा रीज़न है कि अगस्त जो है ये कोइंसिडेंटली जो की डाटा रिलीज है वो अगस्त में ही होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे यूएस का जॉब इन्फ्लेशन का डाटा जो आता है वो भी हमें जेन्युइनली अगस्त में देखने को मिलता है, और सेंट्रल बैंक की कमेंट्रीज जो है एट जैक्सन होल्स की वो भी हमें अगस्त में ही देखने को मिलती है, विच इज़ सडन स्विंग होता है ये सब चीज़ें। पर कोइंसिडेंट बोलो, सडन स्विंग बोलो, पर माइक्रो अनाउंसमेंट्स जो होते हैं जो कि मार्केट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं वो अगस्त में ही आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जनरली हमें अगस्त जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, निगेटिव और हाई रिस्क में देखने को मिलता है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द ग्लोबली। अब यहाँ पे ये तो हमें समझ गया कि क्यों अगस्त मंथ में वोलेटिलिटी रही है आज तक, हिस्ट्री से लेके अब तक। अब हम देखेंगे वाई अगस्त 2025 इज डिफरेंट
एंड मोर डेंजरस फॉर अस। अब तक के तो हमने देखा कि अगस्त मंथ अब तक तो डेंजरस होते आया है, लेकिन 2025 का अगस्त यानी इस साल का अगस्त मोर डेंजरस क्यों है, अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम रीज़न जानेंगे उसके पीछे, तो यूएस का टेरिफ शॉक 1 अगस्त से जो इम्प्लाइड होना था हो चुका है, यानी आज से। अब यूएस का जो हाइक है टेरिफ का ऑन 92 कंट्रीज़ पे, और इंडिया भी उसमें 25% का टेरिफ जो है एक्सपोर्ट पे फेस करेगा, ऑब्वियस से उन्होंने इम्प्लाइड कर दिया है। दिस हैज़ स्पोक्ड अ ग्लोबल इन्वेस्टर अबाउट अ ट्रेड वॉर। यहाँ से ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, बशर्ते हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आलाप हो चुका है कि अब ट्रेड वॉर शुरू है। अब तक के संभ्रम था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अब कंफर्म है, अब ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, यानी इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन कॉस्ट भी इफेक्ट करेगी। अब यहाँ से इन्फ्लेशन पे भी फ़र्क पड़ने वाला है और सप्लाई चेन पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कंट्री एक पे, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, जो कांस्टेंट व्यूअर है उनको पता होगा कि यहाँ पे 25% टेरिफ इंडिया पे लग गया, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगी बांग्लादेश पे कितना लगाया हुआ है, चाइना पे कितना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अगर सपोज टू भी बांग्लादेश पे 10% का या 15% का टेरिफ लगा है, तो ऑब्वियस है इंडिया का सब्सटीट्यूट उनको बांग्लादेश मिलेगा। बाकी कंट्रीज़ को कोई भी महंगा दामों में खरीद के फिर नहीं बेचेगा और कॉस्ट करके, तो ऑब्वियस है कोई भी चाहेगा कम से कम प्राइस में हम बाय करें और प्रॉफिट निकाल कर उसको एक मॉडरेट रेंज में बेच सके। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हमें फेस होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ट्रेड वॉर शुरू होगा, तो ऑब्वियस है यहाँ से 25% यूएस ने लगाया तो हम भी कुछ ना कुछ लगाएंगे, कोई और कंट्री भी कुछ ना कुछ यूएस पे लगाएगी। तो बेसिकली ये ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है और यूएस टैरिफ का शॉक एक बड़ा रीज़न है इस मंथ के, अगस्त मंथ के गिरावट के पीछे। अब एक फार्मा लेटर बॉम्ब देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है अब रिट्रोडिक टारगेटिंग देखने को मिल रही है, यानी फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग जो है वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं और शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा है फार्मा में, क्योंकि ऑब्वियस है अगर फार्मा स्टॉक्स में शार्प सेल आउट है और इस वजह से ये इंडियन इंडाइसिस को पुल लोअर कर रहा है, पुल डाउन कर रहा है, क्योंकि फार्मा सेक्टर पर अगर टेरिफ एप्लीकेबल हो गया तो फिर ये डेफिनेटली आने वाले समय में मेडिसिन के भी रेट हायर देखने को मिलेंगे, मेडिसिन फैसिलिटी के भी रेट हमें हायर देखने को मिलेंगे। और ऐसे में फार्मा सेक्टर से फटाफट जो है शार्पली सेल ऑफ हो रहा है और शार्पली सेल ऑफ होने की वजह से इंडियन इंडाइसिस पुल डाउन होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा थर्ड रीज़न ये है इस मंथ में ज़्यादा सेल आउट का कि फॉरेन फंड आउटफ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हेवी सेलिंग अगस्त मंथ में भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं पता नहीं, जुलाई में तो था और हम एक्सपेक्टेडली अगस्त में भी देखेंगे। अब मार्केट जो है लाइक इंडिया, तो यहाँ पे अगर हेवी सेलिंग कॉन्स्टेंटली रहती है अगस्त में भी, तो लिक्विडिटी आउटफ्लो जो है इस वजह से शॉक वेव कंटिन्यू बनी रहेगी और मार्केट में निगेटिविटी हमें इस मंथ में भी कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोर्थ रीज़न है हाई मार्केट फैगलिटी, यानी जो मार्जिन डेप है वो करीबन 18% जो है हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब ये दिखाती है कि मार्केट में लिवरेज जो है वो हमें मार्केट लिवरेज देखने को मिल रहा है। अब एनालिसिस्ट ऐसे टाइम पे वॉर्न करते हैं कि सिमिलर लेवल पे जो है यहाँ पे .com क्रैश आ सकता है। .com क्रैश आने का मतलब है यहाँ पे एकदम सडनली जो है आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेप 18% से बढ़ चुका है ईयर में। अब ये भी हमें अगस्त मंथ में ही देखने को मिल सकता है। जो फिफ्थ रीज़न है और लास्ट रीज़न है वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी के साथ यूएस इलेक्शन, टेरिफ, फिर उसके अलावा चाइना और तीवान टेंशन और ये सारी चीज़ें जो है फ्यूल टू वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें भी अगस्त मंथ में वोलेटिलिटी को और बढ़ावा दे सकती है। तो अगस्त मंथ में ये 5 रीजंस की वजह से जो है यहाँ पे आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम ये कर लेते हैं कि व्हाट टू वॉच फॉर द रेस्ट ऑफ अगस्त 2025। अब इतनी सारी, जैसे हमने हिस्ट्री देखी कि हर अगस्त में निगेटिविटी होती है, हम हर अगस्त में ही की पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जिस वजह से निगेटिविटी देखने को मिलती है। 2025 का अगस्त क्यों डेंजरस है, ये भी हमने 5 पॉइंट्स देखे। अब हमें देखना है कि
ऐसे कुछ पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स है जिनके चलते आपको पूरे अगस्त में ये चारों पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखनी है ताकि आपको पता चले कि मार्केट की वोलेटिलिटी कब रुकेगी। सबसे पहले तो यूएस इकोनॉमिक डाटा, जैसे कि इन्फ्लेशंस, जॉब रिपोर्ट्स कुड बी इन्फ्लुएंस फेड नेक्स्ट मूव। अब यहाँ पे जो यूएस का इकोनॉमिक डाटा आएगा, जैसे इन्फ्लेशन का डाटा, जॉब के रिपोर्ट्स आएंगे, ये जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकता है फेड के नेक्स्ट मूव को। फेड का जो भी नेक्स्ट मूव रहेगा उसके ऊपर से भी डिसाइड होगा कि स्टॉक मार्केट कौन से मूव में जाएगा। सेकंड तो इंडियन क्वार्टर रिजल्ट्स पर भी आपको अगस्त मंथ के ध्यान देना है, स्पेशली आईटी, फार्मा एंड एक्सपोर्ट्स हेवी फर्म्स वाले स्टॉक्स पे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे जो ड्यूटी लगी हुई है, टैरिफ लगा हुआ है, टैक्स 25% प्लस पेनल्टी, उसके बाद हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट्स के हेवी आइटम्स जो है इनके क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आते हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट किस तरह परफॉर्म करने वाला है। अब टैरिफ की जो रिटेलिएशन है, टैरिफ का जो रिटेलिएशन है, यानी अगर कोई कंट्री हिट बैक करती है यूएस टैरिफ पे तो वोलेटिलिटी विल बी स्पाइक फर्दर। ये हमने चाइना के मामले में ही देखा, क्योंकि जो अगर जैसे यूएस ने अगर 100% का टैरिफ लगाया था तो चाइना ने 150%, फिर यूएस ने 200%, चाइना ने 250%। तो ये जो रिटेलिएशन है, अगर इस तरह का टैरिफ का होता है तो हमें वो एक फर्दर वोलेटिलिटी भी स्पाइक होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस जो है ये कोई भी आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबाने के लिए एकदम लमसम टैरिफ लगाने को देखता है। उसके अलावा जो फोर्थ रीज़न रहेगा जो कि आपको रेस्ट ऑफ अगस्त में वॉच रखना है वो है जैक्सन होल सिम्पोजियम, यानी लेट अगस्त फेड कमेंट्री जो है वो ट्रिगर कर सकती है बिग मूव्स को। अब ये जो जैक्सन होल सिम्पोजियम है, लेट अगस्त में आते हुए हमें फेड की कमेंट्री देखने को मिलेगी और वो ट्रिगर करेगी बिग मूव्स को। अब ये 4 चीज़ें आपको पूरे अगस्त मंथ में वॉच रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ की टेक अवेज देखें तो अगस्त इज़ ऑलवेज वोलेटाइल। ये हमने पहले भी देखा कि अगस्त हम अपनी हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है और हमेशा वोलेटाइल रहता है, क्योंकि कुछ जो टाइनी लिक्विडिटी और रीजनेबल वीकनेसेस रीजंस रेजोनेट वीकनेसेस है, ये हमें अगस्त में देखने को मिलते हैं। लेकिन 2025 में ये वर्स्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ का शॉक है, फार्मा पैनिक हो गया है, फॉरेन फंड एग्जिट कर रहे हैं और हाई लेवरेज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हमने देखा कि ये रीजंस की वजह से 2025 जो है ये हमें ज़्यादा वर्स होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा इन्वेस्टर शुड एक्सपेक्ट चॉपिंग ऑल द मंथ और अवॉइड पैनिक सेलिंग एंड फोकस ऑन अ क्वालिटी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो चॉपिंग्स ना करें ऑल द मंथ। वैसे भी उनको पूरे मंथ में जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, लेकिन पैनिक सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए क्वालिटी वाले लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग्स पे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगस्त मंथ अपनी हिस्ट्री को कैसे रिपीट करता है और इस साल क्यों अगस्त मंथ वर्स्ट होने वाला है। साथ ही साथ हमने देखा कि पूरे अगस्त मंथ आपको किस चीज़ों पे फोकस रखना है और टेक अवे में हमने देखा कि रीजंस क्या क्या है इस अगस्त मंथ की वोलेटिलिटी के पीछे, और आखिरी में ये भी देखा कि इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग नहीं करना है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पर ध्यान देना है, क्योंकि अगस्त मंथ में निगेटिविटी हमें देखने को मिलने वाली है। दैट डजंट मीन कि आप पैनिकली पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दो। अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने अच्छे स्टॉक्स को फोकस कर रखा है तो उन पे फोकस बनाए रखिए, नहीं किया है तो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस रखिए और इस गिरावट का फायदा उठाते हुए ऐसे स्टॉक में आप एंटर कर सकते हैं। बशर्ते बिफोर बाइंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर. This information is only for the educational purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.